कैसे हैं व्यूवर्स? आप उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बीफ बर्गर। और ये मैं आपको बता दूँ कि आज मैं बनाऊँगी मशहूर रेस्टोरेंट बर्गर किंग का बर्गर। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे और इसको ट्राई करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे, तो ये मेरा जो ये इस रेसिपी का बर्गर है, ये बर्गर किंग के बर्गर से कम नहीं होगा। आपको उसी वक्त आइडिया हो जाएगा जब आप इसको बनाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ये बर्गर बनाने के लिए मैंने लिया ½ kg कीमा। इसमें मैंने थोड़ी सी चिकनाई भी डलवाई थी, फैट्स डलवाए थे। ये देखिए मैंने मीडियम प्याज ले ली है चॉप की हुई। ये मैंने लिया है मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट, गार्लिक जिंजर पेस्ट लिया मैंने 2 टेबलस्पून। ये मैंने ली है 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। हाफ मैंने लिया है नमक का टीस्पून लिया है मैंने नमक का, हस्बे जायका भी आप ले सकते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं चिली सॉस के, और ये मैंने सोया सॉस के लिए लिया है 1 टेबलस्पून। ये देखिए मैंने ये 2 अंडे लिए हैं, और ये कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, और ये मेयोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट, और ये देखिए ये मैंने चीज़ ली है। बर्गर में यूज़ होने के लिए भी चीज़ यूज़ होती है। ये देखिए इस तरह से होती है। ये मैंने चीज़ ले ली है। ये जब हम बर्गर बनाएंगे तो फिर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट और मेयोनीज़ मिक्स करके मैं एक इसका सॉस बनाऊंगी जो हम बर्गर में यूज़ करेंगे। चलिए मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये बोल में कीमा है। आप ये देखिए मैंने इसमें काफ़ी फैट्स डलवाए थे जो कुछ थोड़े ज़्यादा ही हो गए, इसलिए मैं इसमें मक्खन नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास रूखा कीमा है, उसमें फ़ैट्स नहीं है ज़्यादा, तो आप इसमें 1 सर्विंग स्पून या 1 टेबलस्पून भर के मक्खन का ज़रूर डालिएगा, वरना बर्गर्स जो ये बर्गर पैटीज़ जो कीमे के जो कबाब हैं, ये जूसी नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये मैंने जो प्याज चॉप की थी ये मैं डाल दूँगी इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैं डाल दूँगी। लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स, नमक, सॉल्ट, ये भी डाल दूँगी। सोया सॉस, चिली सॉस, कॉर्नफ्लावर, मस्टर्ड पेस्ट, ये हैं अंडे, तो डाल देने हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। व्यूवर्स, मैंने ये अच्छी तरह से ये मिक्स कर दिया है कीमा। अब इसको सिर्फ आपने रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा देर के लिए आप नहीं रखिएगा इसको। ये अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स हो चुका है। ये देखिए ये जो है कीमा, इसको रखे हुए मुझे रेस्ट पे 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथों में, थोड़ी सी आंच में हल्की करूँगी। इसमें मैंने 1 सर्विंग स्पून ऑयल का डाल दिया, ऑलिव ऑयल का। स्टार्ट करते हैं बनाना। जितने बड़े बर्गर्स हैं उतना ही बड़ा आपने कबाब बनाना है। ये देखिए इतना होना चाहिए। ये मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। व्यूवर्स, आप थोड़ा सा ये मेरी इस बात को याद रखिएगा कि कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कीमे को आप छलने में रखें आधे घंटे के लिए धोने के बाद, और अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से दबा के उसका पानी ज़रूर निकाल दें, वरना कबाब आपके टूटना शुरू हो जाएंगे। जब आप फ्राई करेंगे तो कबाब अक्सर टूटने लगते हैं अगर कीमे के अंदर पानी रह जाता है तो।
ये देखिए, ये एक साइड जब फ्राई हो जाए तो फिर आप इसको पलट दें। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसको दरमियानी से भी कम आंच फ्लेम में आपने इसको फ्राई करना है, वरना अंदर से कबाब जो है वो कच्चा रह जाता है। वैसे भी हमने बहुत अच्छे मसाले लगाए हैं, गोश्त तो वैसे ही मैरिनेशन में 10 मिनट की मैरिनेशन में गल जाता है। मैं इसको भी पलट रही हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने प्याज काट के रखी थी और खीरे, और ये देखिए मैंने ये शिमला मिर्च काटी थी बर्गर में लगाने के लिए। अब ये देखें, मैं प्याज को इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और साथ में शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लूँगी। आँच तो आपने दरमियानी आँच से भी थोड़ा सा कम की साइड पर ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको आँच भी दिखा दूँ ताकि अच्छे से आपके ये बर्गर पैटी फ्राई हो जाए। ये देखिए, ये प्याज जो है ये देखिए अच्छी सी फ्राई हो रही है। मैं फ्राई इसलिए कर रही हूँ कि अक्सर रेस्टोरेंट्स वाले जो बर्गर्स होते हैं, बर्गर किंग वगैरह, इसमें प्याज जो है मैंने देखी है ये फ्राई हुई भी होती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा सिरका डालते हैं तो ज़्यादा मज़े की हो जाती है। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ये अच्छे से कबाब जो हैं ये फ्राई हो गए। बहुत जूसी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। ये देखिए, ये मैं चीज़ है खोल के मैं कबाबों पर ही रख दूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। अब ये देखिए, मैंने रेडी करके रखे हुए थे। ये देखिए, इसके यहाँ पे मैं रख दूँगी। ये देखें, और ये देखिए, ये मैंने मस्टर्ड पेस्ट और मेयोनीज़ का पेस्ट लिया। इसको मिक्स करके बर्गर्स के अंदर लगा देना होगा। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त से बर्गर किंग के बर्गर रेडी हो चुके हैं। अब ये देखिए, मैं इसके ऊपर ये थोड़ी सी प्याज भी रख रही हूँ। प्याज और शिमला मिर्च मैंने फ्राई की थी। ये रखते हैं टमाटर, खीरा, ये देखिए व्यूवर्स, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बर्गर रेडी हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।